एजुकेटर सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट देखेंगे, जो कि सेकंड डोज होगा एक्स्ट्रा डोज के नाम से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना में 2022 में शामिल किया जाएगा। तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि जो इंडिया ने खुद से बनाया है वो कौन सा है? INS विक्रांत है। इससे पहले जो है एक और विमान वाहक पोत जो है था, जो कि INS विक्रमादित्य के नाम से है, जिसको इंडिया ने रसिया से ख़रीदा है। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हो गए? 2 विमान वाहक पोत हो गए। पहला कौन है? INS विक्रमादित्य, और दूसरा जो कि स्वदेशी निर्मित है INS विक्रांत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है साइरस पूनावाला को दिया गया है। साइरस पूनावाला कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि इसने कोविड का एक टीका बनाया जिसका नाम है कोविशील्ड। और अभी जो है एक प्रश्न और भी आता है कि SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो CEO जो है अभी आधार पूनावाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम जो है गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा प्रदान करना है। ये अभी जो सेंट्रल का जो केंद्र सरकार का एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, जिसमें गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि नर्सरी से ही गांव के बच्चे पढ़ना शुरू करते थे, तो प्ले स्कूल में नहीं जा पाते थे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि प्ले स्कूल की भी सुविधा गांव के बच्चों को मिले। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किस आयोग की सिफारिश पर की गई है? तो आयोग जो है के कस्तूरी रंगन कमेटी है, यानी कि के कस्तूरी रंगन जो थे वो इसके अध्यक्ष है, इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। 2017 में ही कस्तूरी रंगन कमेटी की स्थापना हुई थी और इसने रिपोर्ट 2020 में दी। और मानव संसाधन विकास मंत्री उस समय रमेश पोखरियाल निशंक थे। इनके द्वारा 29 जुलाई 2020 से इसे लागू किया गया। अब हम कुछ और प्रश्नों को देख लें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में जो है प्रथम पहली शिक्षा नीति आई थी, और जिसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग। कोठारी यानी कि कोठारी जो थे उसके अध्यक्ष थे, और कोठारी आयोग की अनुशंसा पे ही प्रथम जो शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उसके बाद 1968 के बाद जस्ट इसको उल्टा कर देने से 1986 हो जाता है। तो 1986 में जो है दूसरी शिक्षा नीति आई, और ये दूसरी शिक्षा नीति जो है कब आई थी? ये राजीव गांधी की सरकार में आई थी। इसने राजीव गांधी की सरकार में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी, इसमें क्या है 10+2+3 मॉडल्स को दिया था। और तो ये द्वितीय शिक्षा नीति के बाद अभी तृतीय शिक्षा नीति 2020 में जो है तृतीय शिक्षा नीति है। और इसमें जो है अभी आपका जो मॉडल है 5+3+3+4 का है, यानी कि 5+3+3+4 जो है ये मॉडल पे अभी जो है चलेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के किस ग्रह के वातावरण में जलवाष्प की खोज वैज्ञानिकों ने की है? तो अभी जो गैनीमेड है, गैनीमेड क्या है? ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसी पे जलवाष्प की खोज जो है वैज्ञानिकों ने की है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसे प्राप्त हुआ है? 51वां, तो 51वां मतलब क्या है कि 51th है। अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का 51वां है, जिसको रजनीकांत को ये पुरस्कार मिला है। बीच में क्या है, और इसका ये जो पुरस्कार जो दिया गया है 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है।
क्योंकि बीच में का जो पीरियड था वो कोविड का पीरियड था, जिसकी वजह से जो है अभी 2019 का ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो देखिए, म्यांमार में अभी क्या हुआ था कि जो है तख्ता पलट हुआ है, और तख्ता पलट होने से वहाँ के जो जनरल थे वो क्या है, वो अभी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ये तख्ता पलट कब हुआ था? 1 फरवरी 2021 को ये तख्ता पलट हुआ था, और उस समय जो है खुद को वहाँ का जो जनरल जो था खुद को प्राइम मिनिस्टर जो है अपना घोषित किया है। तो जो जनरल थे वो कौन थे? वो मिन ऑंग लाइंग जो थे वो जनरल थे, उन्हीं को प्रधानमंत्री म्यांमार का बनाया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को अगस्त 2021 है ना, 2021 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अब ये रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल को वेटलैंड जो है ना, वेटलैंड साइट भी कहते हैं, जिसको हिंदी में आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो अभी 4 ऐसे रामसर स्थल हैं जिसको जो है अभी इंडिया के 4 रामसर स्थल को अभी 2021 में शामिल किया गया है, और इस तरह से कुल 46 रामसर स्थल अभी इंडिया में हो गए हैं। इसका नाम है बाधवान आर्द्र भूमि बड़ोदरा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंड वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों जो है वेटलैंड साइट हैं जिनको अभी रिसेंटली अगस्त में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। ये 2 ऊपर वाले यानी बाधवान आर्द्र भूमि बड़ोदरा और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये गुजरात में है, और नीचे वाला भिंडवाना और सुल्तानपुर ये दोनों कहाँ पे हैं? हरियाणा में है। अब ये समझ लें कि वेटलैंड जो साइट होता है वो क्या होता है, रामसर स्थल क्या होता है। तो 1971 में इराक के रामसर एक जगह था, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, और उसी में ये निष्कर्ष निकाला गया था कि वेटलैंड जो साइट्स हैं उसको रामसर स्थल के रूप में किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी जो है टोटल इंडिया में जो रामसर स्थल की संख्या है कितनी है? 46 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो है किनके द्वारा ये लिखा गया है? तो राम माधव जो हैं इनके लेखक हैं, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो पुस्तक से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर किसे नियुक्त किया गया है? आधिकारिक शुभंकर का मतलब क्या हो गया? मस्कट किसे नियुक्त किया गया है? तो चाचा चौधरी जो कॉमिक पात्र थे उन्हीं को आधिकारिक शुभंकर नियुक्त किया गया है नमामि गंगे मिशन का। अब ये बहुतों को पता होगा, ये कॉमिक पात्र जो चाचा चौधरी और साबू का बहुत सारा जो है कॉमिक हम लोग पढ़ते थे, तो उसी से चाचा चौधरी जो कॉमिक पात्र हैं उनको अभी नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किसे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू को गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि असम सरकार के द्वारा दिया जाता है। और असम सरकार के द्वारा जो दिया जाता है ये काफ़ी असम सरकार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान है। और गोपीनाथ बारदोली जो थे वो पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के? असम के। और इसके तहत 5 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र इत्यादि दिया जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर किस देश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। 152वीं जयंती है ना, गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के बारे में कुछ जो है तथ्यों को देख लेते हैं। बांग्लादेश के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं।
और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से फेमस हैं, इनको 2020 का जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पैक्ड मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी पैक्ड मिनरल वाटर जो है उस पर जो है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने पैक्ड मिनरल्स वाटर्स को प्रोहिबिटेड कर दिया है गया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ सिक्किम से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स को देख लें तो सिक्किम के अभी जो गवर्नर हैं वो कौन है, गंगा प्रसाद हैं, और वहाँ के सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। अब सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है। तो अरब सागर में जो चक्रवात आया था उसका नाम है शाहीन। शाहीन का क्या अर्थ होता है, बाज होता है। शाहीन का क्या अर्थ होता है, बाज होता है। और शाहीन नाम किसने दिया, ये कई बार प्रश्न आता है। शाहीन नाम जो है कतर ने दिया है। और ये जो चूँकि अरब सागर में आया है, तो अरब सागर में आया है तो वेस्टर्न जो साइड का जो भी स्टेट है उससे प्रभावित हुआ है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख ले चक्रवात से रिलेटेड। तो शाहीन से पहले जो है एक चक्रवात आया था जिसका नाम था गुलाब, और गुलाब कहाँ आया था, ईस्ट इंडिया में आया था। और गुलाब नाम किसने दिया था, इससे पहले कौन आया था, गुलाब। और गुलाब नाम जो है, गुलाब नाम जो चक्रवात जो आया था उसका नाम किसने सजेस्ट किया था, तो वो पाकिस्तान ने किया था। और ये कहाँ आया था, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, यानी बंगाल की खाड़ी में जो तूफ़ान आया था उसका नाम क्या था, गुलाब नाम था। और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि जो ये चक्रवात जो आया था उसका नामकरण किस देश ने किया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का 41वां जिला कौन बना है। तो कर्नाटक का अभी 31वां जिला, कर्नाटक का 31वां जिला 31st जो है जिला कौन बना है, तो विजयनगर जो है वो 31st जिला है। और ये जो जिला बना है वो बिलारी से अलग होकर बना है। तो पहले बिलारी और विजयनगर एक में था, तो विजयनगर को अभी काट के अलग जिला बना दिया गया है। किससे काटा गया है, तो बिलारी से काटा गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया गया है। तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर अभी फूमियो किशिदा को बनाया गया। फूमियो किशिदा ये जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये किस पार्टी से हैं, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 46 जो है पोजीशन पे है। ये इंडेक्स से भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है अभी जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 46वां स्थान है, सॉरी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक को किस शहर में बनाया गया है। तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है इंदौर में बनाया गया है। और इंदौर कहाँ पे है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये ट्रैक का नाम क्या है, नैट्रैक्स रखा गया। नैट्रैक्स जो है ये ट्रैक का नाम है, NATRAX। ये जो हाई स्पीड ट्रैक है उसका नाम क्या है, नैट्रैक्स है। तो कहीं कहीं पे ये भी पूछता है कि नैट्रैक्स क्या है। तो नैट्रैक्स जो है हाई स्पीड ट्रैक है, जिसको एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, और इसको इंदौर में बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न्स हो जाता है कि विश्व शिक्षक दिवस और नेशनल जो है टीचर्स डे और विश्व वर्ल्ड टीचर्स डे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये 5 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड टीचर्स डे है, और जो आपका 5 सितंबर है वो 5 सितंबर को क्या है, 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 5 सितंबर और 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे है, और जो 5 अक्टूबर को जो है वो क्या है, विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। तो एक महीने के अंतराल पे है ये दोनों दिवस।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इथोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इथोपिया के नए प्रधानमंत्री अभी अहमद को बनाया गया है। और अभी अहमद कौन है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है, ये दूसरे कार्यकाल, अभी अहमद का ये कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। 2018 से ही ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे हैं, है ना। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2019 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है ना। अभी अहमद को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। और ये नोबेल पीस प्राइज़ किस वजह से मिला है? तो इथोपिया और एरिट्रिया के बीच में जो है शांति कायम रखने के लिए, और इनमें इनका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसकी वजह से इनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। चलिए, धन्यवाद।